मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है धर्म धीरे धीरे बन जाता है मानवता का शत्रु। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, लोग धर्म को जीवन में सबसे बड़ा सहारा समझते हैं। वे धर्म से विश्वास और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हर विधा के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। धार्मिक संप्रदाय जहां लोगों को दूसरे धार्मिक संप्रदायों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे दूसरे संप्रदाय के साथ विद्वेष भी पैदा करते हैं। धर्म जीवन की सुरक्षा तभी बनता है जब जीवन के आधारभूत सिद्धांतों में मनुष्य का विश्वास मजबूत ना हो। यदि जीवन की मूल संस्कृति में ही आदमी का विश्वास है, तो फिर धर्म में विश्वास रखने की उसे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म विश्वास नहीं बल्कि एक प्रकार से अंधविश्वास होता है, जहां व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। क्योंकि धर्म का आधार तो वे मान्यताएं होती हैं जो समय समय पर समाज में बनती हैं। उनकी वजह कोई मजबूरी भी हो सकती है या स्वेच्छाचार भी हो सकता है, परंतु समय के साथ साथ वे सब अंधविश्वास का कारण बन जाती हैं। धर्म का एक पहलू यह भी होता है कि वह जीवन को उसके आधारभूत सिद्धांतों से अलग कर देता है, क्योंकि मनुष्य का धर्म तो जीवन की मूल संस्कृति को जीना ही होता है। उसके लिए अन्य मान्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धर्म के अंदर जो मान्यताएं होती हैं उनका जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। जीवन को छोड़कर किन्हीं अन्य शक्ति में विश्वास रखना आपके मानसिक विश्वास को तो बढ़ा सकता है, परंतु दूसरी ओर एक प्रकार की मानसिक विकृति को भी ला सकता है, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास के सामने कई बार जीवन बहुत छोटा लगने लगता है। कम से कम आतंकवादी और कट्टरवादियों का तो यही मानना है कि धर्म पहले और जीवन बाद में। धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करने को आप क्या धर्म कहेंगे, या सांप्रदायिक हिंसा को आप धर्म कहेंगे? धर्म के नाम पर लोगों ने मानवता को भारी कष्ट पहुंचाया है, इसलिए ऐसे धर्म का क्या लाभ जो जीवन को हर तरह से नष्ट करने में लगा हुआ है, जो जीवन और मानवता के लिए घातक होता है। जो विश्वास जीवन को ही छोटा कर देते हैं, उनको धर्म के नाम पर स्वीकार करना तो जीवन के लिए हानिप्रद ही होगा। यह तो विचार करने का विषय है कि जीवन बड़ा है कि धर्म। मेरी दृष्टि में जीवन हर उस धर्म से बड़ा है जो मानव ने जीवन के ऊपर थोप दिया है, क्योंकि जीवन के पोषण से धर्म का कोई सीधा संबंध नहीं होता। वह तो जीवन से भटके हुए विश्वास का प्रमाण ही होता है। जीवन का सीधा संबंध तो केवल जीवन की मूल संस्कृति से ही होता है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती है। असल में धार्मिक मान्यताएं कितनी भी अच्छी क्यों न लगें, वह धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल जाती हैं और समय के साथ साथ अपना अर्थ खो बैठती हैं। जरूरी नहीं कि विश्वास का आधार सत्य पर आधारित हो। विश्वास का आधार तो झूठ और अज्ञानता पर भी आधारित हो सकता है। यूं तो धर्म एक प्रकार से जीवन में विकृति ही पैदा करते हैं, क्योंकि जीवन को तो किसी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका तो अपना ही एक धर्म मानव धर्म होता है, जो सभी मनुष्यों में या यूं कहें तो सभी प्राणियों में कॉमन होता है। धार्मिक संप्रदायों में बंटना, झगड़े करना, एक दूसरे पर वर्चस्व सिद्ध करने की कोशिश करना और एक दूसरे को मिटाने की कोशिश करना, ये सब जीवन की विकृतियां ही हैं, जो धर्म के नाम पर पैदा हो जाती हैं या पैदा कर ली जाती हैं। मित्रों, व्यक्ति संस्कृतियों में बटा, सभ्यताओं में बटा, धर्मों में बटा, धार्मिक संप्रदायों में बटा और जातियों में बटा हुआ है। ये सारे बंटवारे कृत्रिम हैं और मनुष्य के द्वारा पैदा किए हुए हैं। जीवन के मूल में तो कोई बंटवारा नहीं है। सारा जीवन लगभग एक जैसा है और एक जैसे ही भाव आदमी के अंदर पैदा होते हैं। सभी मनुष्यों की मूल आवश्यकताएं भी एक ही हैं और वे लगभग एक ही प्रकार से उनको पूरा भी करते हैं। जीवन में अविश्वास को छोड़कर बाकी सभी समानताएं हैं। यदि हमारा विश्वास जीवन के मूल आधारों पर मजबूत हो जाए और सभी लोग जीवन की मूल संस्कृति को गहरे विश्वास के साथ अपना लें,
तो यह अविश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हो सकता है कि जीवन में जो आदर्श दीवारें लोगों ने बना रखी हैं वे गिर जाएं। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कोशिश करे और अपने प्राकृतिक जीवन के ऊपर जो एक कृत्रिम जीवन उसने लाद रखा है उससे मुक्त हो जाए। धन्यवाद।